अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज हम FB एरिया ब्लॉक 11 में मौजूद हैं। 11 में आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि तोड़ फोड़ का अमल जारी है और बीच में एक मकान को छोड़कर बाकी एक लाइन से जो KDA लीज़ के मकानात थे, तकरीबन कोई 40 से 50 साल पहले इन मकानात को लीज़ मिली थी। 80 गज़ की कटिंग थी और इन मकानात को भी तजावज़ात की आड़ में आकर मसमार किया जा रहा है। अब कितने मकानात कितने लंबे थे, कितने पुराने थे, यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा अगर नाले के उस तरफ नॉर्थ नाज़िमाबाद की साइड देखें तो वहाँ पर भी ना सिर्फ कटिंग का अमल शुरू हो चुका है जो कि एक अरसे से रुका हुआ था, दूसरा पैमाइश भी हो रही है। अब पैमाइश का अब तक हतमी किसी को नहीं पता चल रहा कि कितनी जो है वो उसकी नाले की चौड़ाई होगी, कितनी जो है वो गहराई होगी और उसके बाद फिर रोड कितना जो है वो चौड़ा होगा, ये अब तक वाज़े नहीं हो सका। यहाँ आपका घर भी यहीं पे? जी, मेरा ये सामने घर है और किसी को सर छुपाने की जगह तक नहीं दी जा रही है ताकि बंदे को कोई प्लाट दे दिए जाते, कोई कुछ जैसी तो कुछ थोड़ी सी पैसों की मदद कर दी जाती ताकि बंदा अपना कुछ ना कुछ सर छुपाने की जगह कर लेता। यहाँ पे सबको बेघर कर दिया, सबके मकानात तोड़ दिए, किसी को कुछ भी नहीं। आए मशीन मारे, बच्चे बैठे हुए थे, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई कुछ है, फ़ौरन मशीन के पंजे मारे और गिरा दिया। कोई सुनाई नहीं हो रही। आप बंगलों में बैठे हो, देखो कि भाई गरीबों के साथ क्या हो रहा है। जो करता धरता है वो तो कम से कम देखे ना क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ भी नहीं, कोई गरीब की सुनाई नहीं है कहीं पर भी। पहले कहा था कि कुछ ना कुछ देंगे, अब तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही तोड़ दिया। कोई प्लाट बंदा दे दे या कुछ कर दे तो इंसान अपने रहने की जगह बना ले। चलो ये जो मलबा था तो इंसान जाकर वहाँ पर अपनी झोपड़ी भी डालकर बैठ जाता है। तो अब कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर बेआसर मददगार बैठे हैं। तो पे काम काज पे जा पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पे अक्सर जिसको देख रहा हूँ पूरी फैमिली की फैमिली घरों पे बैठी हुई है, काफ़ी परेशान हो गए। लाजमी है, काम काज पर कैसे जा सकते हैं? जब फैमिली परेशान है तो कहीं पर इंसान को जगह तो चाहिए ना बैठने के लिए। अब कारोबार भी नहीं है, इंसान बेरोज़गार हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे। ना कोई सुन रहा है ना लेना। अदालतों से किसी ने रब्ता किया हो? अदालतों में कोई दरख्वास्तें दायर की हों? अदालतों में दरख्वास्तें दायर की थी, अदालत ने भी कह दिया कि भाई तोड़ दो। ठीक है। बस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया था। KDA की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये KDA लीज़ हैं, चलो अंतराइज हो तो वो तो अलग बात है। KDA लीज़ को तो कुछ दिया जाता कि भाई KDA लीज़ हैं। चलो यहाँ पे जब लीज़ किया था आज से तकरीबन 40 साल पहले, आज से 40-45 साल पहले लीज़ हुए थे तो धोबियों को मकान दिए गए थे। अब वो धोबी के मकान सारे तोड़ दिए गए। ठीक है। अब यहाँ पे धोबी गार्ड हुआ करते थे, ये पूरे धोबी गार्ड थे, ताकि हम इतने साल से रह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किया जाए ना। ठीक है। तो उसमें हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि 80 गज़ के प्लाट दे रहे हैं, उसके बाद 20-20 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। तो आप लोगों को उनमें से कुछ चीज़ मिली? नहीं, कोई सिंध हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। सिंध हुकूमत ने किसी बंदे ने आकर भी नहीं देखा कि यार कोई MP MNA आता, कोई देखता कि यहाँ के आवाम के साथ क्या हो रहा है। वो भी कोई नहीं आया कि चलो कोई ना कोई आता, देखता, कुछ देता, करता, किसी ने कुछ भी नहीं किया। कहना पड़ेगा किसी को। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज हम FB एरिया ब्लॉक 11 में मौजूद हैं। 11 में आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि तोड़ फोड़ का अमल जारी है और बीच में एक मकान को छोड़कर बाकी एक लाइन से जो KDA लीज़ के मकानात थे, तकरीबन कोई 40 से 50 साल पहले इन मकानात को लीज़ मिली थी। 80 गज़ की कटिंग थी और इन मकानात को भी तजावज़ात की आड़ में आकर मसमार किया जा रहा है। अब कितने मकानात कितने लंबे थे, कितने पुराने थे, यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा अगर नाले के उस तरफ नॉर्थ नाज़िमाबाद की साइड देखें तो वहाँ पर भी ना सिर्फ कटिंग का अमल शुरू हो चुका है जो कि एक अरसे से रुका हुआ था, दूसरा पैमाइश भी हो रही है। अब
पैमाइश का अब तक हतमी किसी को नहीं पता चल रहा कि कितनी जो है वो उसकी नाले की चौड़ाई होगी, कितनी जो है वो गहराई होगी, और उसके बाद फिर रोड कितना जो है वो चौड़ा होगा, ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका। यहाँ आपका घर भी यहीं पे? जी, मेरा ये सामने घर है और किसी को सर छुपाने की जगह तक नहीं दी जा रही है, ताकि बंदे को कोई प्लाट दे दिए जाते, कोई कुछ जैसी तो कुछ थोड़ी सी पैसों की मदद कर दी जाती, ताकि बंदा अपना कुछ ना कुछ सर छुपाने की जगह कर लेता। यहाँ पे सबको बेघर कर दिया, सबके मकानात तोड़ दिए, किसी को कुछ भी नहीं। आए मशीन मारे, बच्चे बैठे हुए थे, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई कुछ है, फ़ौरन मशीन के पंजे मारे और गिरा दिया। कोई सुनाई नहीं हो रही। आप बंगलों में बैठे हो, देखो कि भाई गरीबों के साथ क्या हो रहा है। जो करता धरता है वो तो कम से कम देखे ना क्या हो रहा है यहाँ पर। कुछ भी नहीं, कोई गरीब की सुनाई नहीं है कहीं पर भी। पहले कहा था कि कुछ ना कुछ देंगे, अब तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही तोड़ दिया। कोई प्लाट बंदा दे दे या कुछ कर दे तो इंसान अपने रहने की जगह बना ले। चलो ये जो मलबा था तो इंसान जाकर वहाँ पर अपनी झोपड़ी भी डालकर बैठ जाता है, तो अब कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बेआसर मददगार बैठे हैं। तो पे काम काज पे जा पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पे अक्सर जिसको देख रहा हूँ पूरी फैमिली की फैमिली घरों पे बैठी हुई है, काफ़ी परेशान हो गए। लाजमी है, काम काज पर कैसे जा सकते हैं? जब फैमिली परेशान है तो कहीं पर इंसान को जगह तो चाहिए ना बैठने के लिए। अब कारोबार भी नहीं है, इंसान बेरोज़गार हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे, ना कोई सुन रहा है ना लेना। अदालतों से किसी ने रब्ता किया हो? अदालतों में कोई दरख्वास्तें दायर की हों? अदालतों में दरख्वास्तें दायर की थी, अदालत ने भी कह दिया कि भाई तोड़ दो। ठीक है। बस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया था। केडीए की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये केडीए लीज हैं, चलो अंतराइज हो तो वो तो अलग बात है। केडीए लीज़ को तो कुछ दिया जाता कि भाई केडीए लीज़ हैं। चलो यहाँ पे जब लीज़ किया था आज से तकरीबन 40 साल पहले, आज से 40-45 साल पहले लीज़ हुए थे, तो धोबियों को मकान दिए गए थे। अब वो धोबी के मकान सारे तोड़ दिए गए। ठीक है। अब यहाँ पे धोबी गार्ड हुआ करते थे, ये पूरे धोबी गार्ड थे, ताकि हम इतने साल से रह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो किया जाए ना। ठीक है। तो उसमें हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि 80-80 गज़ के प्लाट दे रहे हैं, उसके बाद 20-20 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। तो आप लोगों को उनमें से कुछ चीज़ मिली? नहीं, कोई सिंध हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। सिंध हुकूमत ने किसी बंदे ने आकर भी नहीं देखा कि यार कोई MP MNA आता, कोई देखता कि यहाँ के आवाम के साथ क्या हो रहा है। वो भी कोई नहीं आया कि चलो कोई ना कोई आता, देखता, कुछ देता, करता। किसी ने कुछ भी नहीं किया। ठीक, थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ FB एरिया ब्लॉक 11 में, और हर तरफ मशीनरी की गूंज है, घरों की तोड़ फोड़ का अमल जारी है, और ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से इस मामले को निपटाना है, और फौरी तौर पर निपटाने के लिए, नाले साफ़ करने के लिए, रोड बनाने के लिए जो इंतज़ाम और इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो नाले साफ़ करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसलिए एक मकाम नहीं बल्कि कई मकामात पर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन लगे हुए हैं, मज़दूर लगे हुए हैं, तोड़ फोड़ का अमल कर रहे हैं। उसके बाद फिर मशीनरी जो है वो भी लगी हुई है कई मकामात पर, ना सिर्फ नॉर्थ इस्लामाबाद वाली साइड पे बल्कि फेडरल बी एरिया वाली साइड पे भी तोड़ फोड़ का अमल जारी है। एक तरफ कुछ देर पहले आप देख सकते हैं कि सामने जो है वो जो अमला था, जो KMC एंटी इंक्रोचमेंट का अमला था, उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब लगता है कि पुलिस के आने के बाद जो है ये तोड़ फोड़ का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। मुज़ाकरात शायद कामयाब हो चुके हैं। अब ना सिर्फ फेडरल बी एरिया की साइड बल्कि तेज़ी से जो वो जारी है नॉर्थ इस्लामाबाद की साइड भी, वहाँ पर भी जो है वो घरों को और जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दुकानें थी उनको भी जो है मस्मार किया जा रहा है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं बड़ी तोड़ फोड़ जारी है। जी बिल्कुल। तो घरों में भी तो फैमिली मौजूद है, तो कहीं गए नहीं आप लोग? शिफ्ट नहीं गए? कहाँ जाएंगे, पूरा घर तोड़ दिए। हम लोग तो नानी के घर गए हुए थे, अभी आए। अब यहाँ पे मजदूर वगैरह दीवार खड़े करने से ही मना करा इन्होंने। मतलब आपके ये चाह रहे थे जो बच गया कम से कम उसमें फैमिली रहे? जी, उसमें फैमिली रहे, लेकिन अभी इन्होंने मना करा है कि कोई दीवार वगैरह खड़ी ना करें यहाँ पे।
ठीक है, तो आप ऐसे ही आप लोगों की फैमिली बैठी हुई है? जी, ऊपर बैठी हुई है और अब ये दीवार खड़ी करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह सूरत हाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सामने देखें वहाँ पर भी मज़दूर जो है वो तोड़ फोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो है अपनी मदद आपके तहत भी तोड़ रहे थे कि जो कुछ हिस्सा उनका अगर बच जाता है तो वो उसमें जो है वो महफूज तरीके से रह लेंगे, लेकिन जिनके नहीं बच पा रहे तो उनके लिए जो सरकारी मशीनरी और सरकारी मज़दूर जो है उनके घर जो है वो तोड़ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लंडी कोतल का ही मकाम है। लंडी कोतल के बिल्कुल अकब में उसके बिल्कुल करीब ये तोड़ फोड़ का अमल जारी है और ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी जो है वो यहाँ तोड़ फोड़ की जा रही है। तो गुज्जर नाले की अगर हम बात करें तो गुज्जर नाला जहाँ साफ़ हुआ है वहाँ बड़ा तेज़ी से पानी जो है वो बह के जा रहा है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है। और जहाँ साफ़ नहीं होता तो वहाँ पर रुकावटें होने की वजह से जो है वो पानी आगे नहीं जा पाता और इसी वजह से फिर शहर डूबता है। अब अगर हम पुल के नीचे की अगर बात करें तो वहाँ आप खुद सूरत हाल देख सकते हैं कि एक रो में से थोड़ी सी जगह पर जो है वो पानी गुजरने की जगह है, लेकिन बाकी जो है वो पुल का पूरा हिस्सा जो है वो कचरे से भरा हुआ है। यानी कि हुकूमत की हमारे जो इदारे होते हैं उनकी गफलत और लापरवाही को आप देखें कि अपनी जो उनकी कोताही होती है उसका मलबा जो है आवाम पर डाल देते हैं। अब जब एक अरसे से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा था तो उसके बाद फिर गुज़श्ता बारिशों में शहर डूब गया था, तो उसके बाद फिर ये इक़दाम जो है उठाना पड़ा है। अब देख सकते हैं कि पुलिस जो है भारी नफरी है पुलिस की यहाँ पर तैनात है और दोनों तरफ से जो है वो तेज़ी से ऑपरेशन जारी है। फेडरल बेरिया के मुख्तलिफ मकामात पर हो रहा है, इसला चूना डिपो के आगे लियाकताबाद और उसके अलावा नौसराबाद के इलाकों में जो तोड़ फोड़ का अमल जारी है। इसके अलावा छोटे बड़े नाले जितने भी हैं उन तमाम नालों के ऊपर से जो वो कार्रवाई जारी है और उसके बाद फिर जो है वो तोड़ फोड़ का अमल जारी है और मुसलसल ये चीज़ हम देख रहे हैं कि मुसलसल की जा रही है। ये बताइएगा कि आपका घर जो है तकरीबन आधा जा रहा है इसमें? जी, तो मेरा जो है ना 80 गज का प्लॉट था, KDA लीज है और स्कीम 16 के अंदर है, फिटल बी एरिया ब्लॉक 11 के अंदर 80 गज का मकान था, उसका क्रॉस कर दिया इन्होंने कैंची की तरह। ये ज़्यादती नहीं है, इसका कोई नेमो बदल भी नहीं दे रहे। हम केस करने का सोच रहे हैं तो बोला तुमने केस क्यों किया? जो एक अवामी तहरीक जो चली थी उसके अंदर हमने पेपर दिए थे तो कहते हैं कि तुमने केस क्यों किया, चेक का भी कोई प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करें? ये हुकूमत पाकिस्तान है और हम इसके अंदर रहते हैं, बोलते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनको तो संभाल लो, बाद में दूसरों को संभालना, वो अभी हमारे हिस्से में ही नहीं है। जो मुकामी है शहर के अंदर, इंटरनेशनल शहर है कराची का, उसके अंदर इतना जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं और फिर आवाज़ हम फ़लस्तीन के लिए उठाते हैं। वो हमारा हिस्सा है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, लेकिन जो यहाँ के मुकामी हैं उनको तो तुम तहफ़्फ़ुज़ दो। सिंध हुकूमत सोई हुई है, वफाक का कोई नहीं है, अच्छा वज़ीर आज़म का कोई नुमाइंदा बंदा नहीं है, कोई आए बताए भी हम आपको नहीं बदल मिलेंगे। दूसरी बात ये सब KMC के लोग हैं। अब कौन लोग हैं कहाँ से कैप लगा के आ गए, इनको बोलो कि भाई वो दिखा दें प्लान। बोले क्यों, तुम कौन हो, कहाँ से हो? मैंने सर 1 इंच पिलर बच रहा है, 1 फीट, थोड़ा इधर कर लें। बोला मैं 5 फीट और आगे लगा दूँगा। मैं बदमाशी, मैंने भाई दरख्वास्त कर रहा हूँ। बोलता है चले जाओ यहाँ से, पीछे हट जाओ। इस तरह से यानी ज़्यादती पे ज़्यादती कर रहे हैं और इसका कोई अल्टरनेट मिलना चाहिए। हुकूमत सिंध से मैं दरख्वास्त करता हूँ और सुबह सिंध और जो है ना जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, वफाक से भी दरख्वास्त करता हूँ और जितने भी अपने जो है वज़ीर आज़म और जितने भी हुक्मरान हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ इदारों से, ये जो है ना जुल्म नहीं किया जाए। ये KDA लीज़ है, ब्लॉक 11 फिटल बी एरिया और जो है ना स्कीम 16 के अंदर है। ये KDA लीज़ ना होते चलो हमारे को ये दुख नहीं होता कि KMC लीज़ है, लेकिन इसका तो हक़ दिया जाए। किस तरह से मेरा मकान ये देखें गिरा दिया और जो है ना कैंची की तरह चकोर होता है उसको यूँ आधा काट दिया। ये ज़्यादती नहीं है, इसका मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम लोगों से दरख्वास्त है, गवर्नमेंट इदारों से। अक्सर जब ये जिन अफसरान की बात करें अदालतों में जब आते हैं तो इनकी अगर मैं रफ़ अंदाज में बात करता हूँ तो इनकी बोलती बंद होती है, इनकी औकात नहीं होती, जुर्रत नहीं होती कि अदालत के सामने, जज के सामने खड़े होकर किसी बात का जवाब दे सकें। लेकिन जब शहरियों का सामना करना पड़ता है तो फिर जिस तरह ये भाई बता रहे हैं, इसी तरह जगह जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि अगर जो आवाज़ बुलंद करते हैं उनका अगर 2 इंच कहीं अगर बच रहा होता है तो वो आगे 4 इंच मज़ीद काट देते हैं और धमकियाँ इस तरह जिस तरह एक पुलिस और कोई गुंडागर्दी का जैसे राज
इलाज होता है। इस तरह का KMC के और जो मुतलका इदारे जो नालों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका इस तरह का रवैया होता है, जो कि काफ़ी एक अफसोसनाक भी है। बाकी जो सूबाई हुकूमत ने जितने अब तक दावे किए, वो एक दावा भी एक जगह पर भी एक आदमी भी ठीक नहीं बता रहा। ना 20 महीने का किराया दिया गया है किसी को, और ना ही जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि नोटिस लिया है और उसके बाद फिर 80-80 गज़ जो है उनको प्लाट दिए जा रहे हैं। अब तक सिर्फ खबरों की हद तक तो रहा, लेकिन ग्राउंड पर किसी को भी अब तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। ये इस तरह की मुश्किलात हैं लोगों की।